गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्ते। देखिए, आज मैं एक वीडियो जो है इम्यूनिटी बूस्टर के लिए, हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है ना, उसको बढ़ाने के लिए एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो देखिए, आज पूरे देश में मैं ये कहूँ या मैं कहूँ पूरे विश्व में जो एक महामारी फैली हुई है, कोरोना महामारी। और इसमें कभी स्ट्रेन, जैसे मान लो कोई अलग अलग तरह के स्ट्रेन आ रहे हैं, कोई डेल्टा आ रहा है, कोई अल्फ़ा आ रहा है, कोई बीटा आ रहा है, कोई गामा आ रहा है। ऐसे अलग अलग टाइप के जो स्ट्रेन वायरस के आ रहे हैं, चेंज होते रहते स्ट्रेन, ठीक है, उनके अलग अलग नाम आ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने शरीर में इम्यूनिटी जो होती है, अपनी रोग प्रति क्षमता जो होती है, उसको मजबूत करिए। इसके लिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भी जैसे आपको क्या पता कि आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो आप कुछ चीज़ें अपने में ऑब्ज़र्व कीजिए। ऑब्ज़र्व में जैसे मान लो आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, आपका पेट साफ सही नहीं होता है खाने पीने में, प्लस आपको नींद अच्छे से नहीं आती है, या आपका वज़न बढ़ रहा है, या आप जल्दी ही थक जाते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको कई फीचर आपको देखने को मिलते हैं ये। तो इसके लिए कुछ योगासन, प्राणायाम और कुछ डाइट आप फॉलो कर सकते हो। फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि डाइट में आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है फल अपने आहार में शामिल कीजिए। फ्रूट खा लीजिए, सलाद खा लीजिए, और प्लस मीठा जो होता है वो थोड़ा सा कंट्रोल कंडीशन में ही मतलब आपको काम में लेना है। मतलब मीठा बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, क्योंकि शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद में खाने में आपको कुछ ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। फिर गर्म पानी जो है वो सुबह उठ के आपको 2 गिलास पीना है, ताकि पेट आपका अच्छे से साफ़ हो जाए। पेट डेली आपका अच्छे से साफ़ होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर की इम्यूनिटी जो बनती है वो उसी से बनती है। तो आप का पेट जो है नियमित साफ़ होना चाहिए। और खाने में जो है अनाज वगैरह जो आप दिन में एक बार खाओ तो और ही अच्छा है, या शाम को जो आप हल्का खाना ले सकते हो। और ऑयली स्पाइसी फूड जो है वो आपको कम से कम खाना है। फिर दूसरी बात आपको क्या है, ये खाने में थोड़ा ध्यान रखना है। फिर आप 7 दिन से 1 दिन उपवास भी कर लीजिए, फास्टिंग कर लीजिए। फास्टिंग करने से हमारी जो नई सेल होती है शरीर में, हमारी नई कोशिकाएं जो है वो जनरेट होती है, जैसे डेड सेल वो हमारी निकलती है, और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। और कुछ योगासन और प्राणायाम मैं आपको बता रहा हूँ, वो जो है आप कर सकते हो। अब योगासन प्राणायाम में देखिए, कुछ आप आसन कर सकते हो। आसन में एक तो आप जो है सबसे पहले इम्यूनिटी बूस्टर के लिए जो आसन होता है वो बता रहा हूँ मैं। उसमें आप इस तरह से आप वज्रासन पोजीशन में बैठ गए, वज्रासन पोजीशन में बैठ करके, और इस तरह से आप उठ गए, उठ करके, और आप इस तरह से ये जो पीछे की तरफ अपन लेके जाते हैं इसे, ये आसन आप इसको कर सकते हो। दूसरा आप जो है हलासन, सर्वांगासन और पवन मुक्तासन, जैसे ये आपका पवन मुक्तासन होता है, ये कर सकते हो। ये नहीं तो आपको अर्ध पवन मुक्तासन कर सकते हो, अर्ध पवन मुक्तासन। फिर आपके पास ऐसे ये हलासन होता है, और मतलब सर्वांगासन और हलासन दोनों को साथ में, ये सर्वांगासन और पीछे लगा दोगे तो ये हलासन हो जाएगा। फिर आप हर एक आसन में 1 या 2 मिनट जो है रुकने का अभ्यास आप कीजिए। थोड़ा 1 या 2 मिनट रुकना है आपको। इसके बाद में आप कुछ प्राणायाम कर सकते हो। प्राणायाम में जैसे आप कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, और भस्त्रिका कर सकते हो। कपालभाति में आपको क्या करना है कि सांस छोड़ने पे ध्यान देना है। जैसे आपने ध्यान मुद्रा में से बैठ गए, कमर को सीधा कर लिया, फिर आप ऐसे अनुलोम विलोम कर लीजिए। इसमें आप 5 सेकंड में आपको अंदर लेना है, फिर 5 सेकंड अंदर रखना है, 5 सेकंड फिर दूसरी साइड से बाहर करना है, फिर दूसरी साइड से वापस वैसे ही रिपीट करना आपको। और फिर आप भस्त्रिका कर सकते हो। भस्त्रिका में आपको क्या है, फोर्सफुली एक्सेल और फोर्सफुली
इनहेल करना है। फिर आप तेज़ी से कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो है मैंने कुछ प्राणायाम बताए आपको। जैसे आप आसन करना चाहो, पवन मुक्त आसन है, सर्वांगासन है, हलासन है। यदि आपसे हो सके तो आप शीर्षासन भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी आपसे हो सके ना वो आप सारे कर सकते हो। और आप ऐसे सूक्ष्म व्यायाम जो है थोड़े बहुत ये भी कर सकते हो। इससे आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी। तो डेली आप 10-15 मिनट या आधी घंटा डेली प्राणायाम योगासन करते हो, प्लस अपने खाने पीने में जो डाइट है मैंने जो आपको बताया, एंटीऑक्सीडेंट डाइट, फ्रूट जो है, सैलेड, पानी, ठीक है, ये आप थोड़ा सा डाइट का ध्यान रखें। तो मैं ये कहूँगा कोई भी वायरल इन्फेक्शन है आपको हो नहीं सकता है और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और मैंने आपको जो प्राणायाम बताया इसलिए कि भी ये जो वायरस है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, श्वसन मार्ग पे अटैक करता है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को बूस्ट करने वाले योगासन प्राणायाम आपको करने चाहिए। या मैं कहूँ कि आपको डेली जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो हर एक विद्यार्थी को करनी चाहिए। जैसे जो विद्यार्थी इस टाइम पढ़ रहे हैं और इधर उधर क्लासें भी ले रहे हैं, कुछ जगह ऑफलाइन है, कुछ जगह ऑनलाइन है। तो जो विद्यार्थी है, बच्चे हैं, उनको घर में ब्रीदिंग एक्सरसाइज तो हर एक पर्सन को करनी चाहिए डेली। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें और आप हेल्दी रहे और सेफ रहे। ओके, थैंक यू।